हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद, जो कि एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बहुपद से संबंधित हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुपद, बहुपद क्या होता है, ठीक है, और बहुपद कितने प्रकार का होता है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद क्या होता है पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बहुपद लिखा है, इसके अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें, ठीक है, तो अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा बहु प्लस पद, बहु प्लस पद। ठीक है, और बहु का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहु का मतलब होता है बहुत, और पद का मतलब होता है टर्म यानी चरण, जिसमें कई पद हों। ठीक है, जिसमें कई पद होते हैं वो क्या कहलाता है? बहुपद। अगर इसका हम व्यापक रूप देखें बहुपद का, ठीक है, तो ये होता है a1 x दी पावर 0 प्लस a2 x दी पावर 1 प्लस a3 x दी पावर 2 प्लस ऐसे डाट डाट करके a दी पावर n x दी पावर n। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं a दी पावर n और x दी पावर n प्लस a, यहाँ पे डैश डैश लगा देते हैं a3 x स्क्वायर प्लस a2 x दी पावर 1 प्लस a1 x दी पावर 0। तो इसमें देख रहे हैं कि ढेर सारे पद हैं। अगर इसको हम यहाँ पे बहुपद के रूप में लिखें, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, इसको हम इधर से भी घुमा के लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं a1 x दी पावर 0 प्लस a2 x दी पावर 1 प्लस a3 x दी पावर 2 और डाट डाट करके an x दी पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे a और n क्या है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। a जो होता है, a हमारा कोई वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी परमीय और अपरमीय कुछ भी हो सकता है a का मान। और n जो होता है, n वो हमारा कोई पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, अगर इसको हम बहुपद के रूप में बनाएं तो यहाँ पे अगर हम कोई मान रखें कि a की जगह पे हमारा वास्तविक संख्या कुछ भी रख सकते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से इतना लेते हैं। ठीक है, बाकी ये इनफाइनाइट तक जाता है। अगर बहुपद को हम कितने मतलब जितना पद उसमें हम डालना चाहें बहुपद में उतना पद डाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम 3 ही पद वाला बहुपद लेते हैं। तो इस पे अगर हम a का मान कुछ रख दें, मान लेते हैं कि a की जगह पे a1 हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे x दी पावर कितना है? 0 रख दिया। a2 हमने ले लिया 6 और इस पे पावर 1, a3 ले लिया हमने 7, इस पे पावर रख दिया 2। तो ये बहुपद का जो रूप होगा 5 प्लस, क्योंकि x दी पावर 0 का मान 1 होता है, और ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही और बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ पे भी कोई प्लस करके कोई वास्तविक संख्या आ जाएगा, पावर 3 लग जाएगा, 4 लग जाएगा, 5 लग जाएगा। तो बहुपद हमारा बहुत बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा हम बहुपद बनाना चाहें उतना हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुपद हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये हमारा क्या हो गया? बहुपद। और इस बहुपद में 1 2 3 4 कितने पद हैं? 4 पद हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बहुपद का। ठीक है, ऐसे ही कितना भी बड़ा बहुपद हमें बनाने को मिल जाए, ठीक है, हम ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है इससे हम बना सकते हैं। ठीक है, a2 x दी पावर 1 और यहाँ पे a3, मतलब a1 a2 a3, इसके जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, और जहाँ पे पावर लगा 0 1 2 और डाट डाट n तक। ठीक है, तो पावर तो 1 2 3 ऐसे जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और लास्ट तक n तक हम ले जा सकते हैं। n तक मतलब कहीं तक भी इनफाइनाइट होता है बहुपदों की संख्या। ठीक है,
तो अगर हम बनाना चाहें तो बहुत बड़ा बहुपद बना सकते हैं। तो ये हो गया बहुपद का परिभाषा, ठीक है। अब आप बात आता है, क्या बात आता है, हाँ, अब बात आता है बहुपद के प्रकार। आखिर बहुपद कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम बहुपद कितने प्रकार का होता है। अच्छा, बहुपद कितने प्रकार का होता है बताने से पहले हम आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि अभी आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, या आपके जो भी मित्र हैं किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाले समय में देने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही ये लाभकारी साबित होगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए जिससे किसी लोगों का भला हो जाए, और लोगों का भला करना सबसे बड़ा धर्म होता है हम लोगों का, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और कहेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार हम 3 प्रकार से बहुपदों को क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला क्या है हमारा, पद के आधार पे, यानी पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है। फिर दूसरा होता है घात के आधार पे, कि घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है, ठीक है, या घात के आधार पे वो बहुपद का क्या नाम होगा। फिर चर के आधार पे, ठीक है, कि चर के आधार पे बहुपद का क्या नाम होगा। तो पहले हम देखते हैं पद के आधार पे। तो पद के आधार में मेनली हमारा जो मुख्यतः हमें पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में आता है वो सबसे पहला आता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद। और तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। और एक और होता है हमारा जिसको कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, ठीक है, क्या होता है, शून्य बहुपद। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, एक पदीय बहुपद। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक पदीय बहुपद, जिसमें एक पद हो वो क्या होता है, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं मोनोमेल्स। क्या कहते हैं, मोनोमेल्स, ठीक है, इसको कहेंगे मोनोमेल्स। अब इसको पहले समझ लेते हैं कि एक पदीय बहुपद क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि एक पदीय ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, सिर्फ एक पद हो, मतलब एक ही पद लो, उसके बाद कोई भी इसमें और कोई पद ना शामिल हो। यानी जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 2, ठीक है, तो 2 हमारा एक पद में है। या ले लिया हमने 6x², तो यहाँ पे भी एक पद है। या कोई और बहुपद ले लिया हमने 6y, ये भी हमारा एक पद है। मतलब देखो ये अलग बहुपद है, ये अलग अलग है, सब में एक एक पद ही है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पदीय। दूसरा हमारा बहुपद होता है द्विपदीय। अच्छा, ये पहले बताइए कि एक पदीय समझ में आया, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए। जिसमें एक पद हो वो हमारा एक पदीय होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 अकेला है तो एक पदीय है। हाँ, ये बहुपद है, ठीक है, कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या फिर कोई भी वास्तविक संख्या है तो हमारा वो क्या होगा, पर बहुपद जरूर होता है, ठीक है। बहुपद क्यों होता है, अगर हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो मान लेते हैं ये 2 हो गया a1 और x⁻0 कर दें, और x⁻0 का मतलब क्या होता है, 1, और 1 से जब गुणा हो जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। तो ये एक पदीय हमारा क्या है, बहुपद है, ठीक है। अब देखते हैं द्विपदीय बहुपद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें भी द्विपदीय जिसमें 2 बहुपद हो, बहुपद नहीं जिसमें 2 पद हो शामिल। तो 2 पद शामिल हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमेल्स। क्या कहते हैं, बाइनोमेल्स, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमेल्स। तो
तो जिसमें दो पद हों। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 6x² और एक पद और शामिल कर लेंगे इसमें 2x, तो एक और दो, इसमें दो पद हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, द्विपदीय बहुपद होगा। ठीक है, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं 6 या फिर 8x⁷, मतलब कुछ भी हम ले लें, बीच में एक चिन्ह कम से कम हो, एक चिन्ह जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कुछ और लिख दिया तो देखो इसमें कितने पद हैं, एक, और इसमें एक चिन्ह लगा यानी अब बट गया, एक और दो पद, एक पद और दो पद, तो ये क्या हो गया, द्विपदीय बहुपद। आए समझ में? तो सीधा सा फंडा है, जिसमें दो पद होगा द्विपदीय बहुपद होगा, जिसमें एक पद होगा वो एक पदीय बहुपद। और तीसरा जो होता है हमारा त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, क्या होता है, त्रिपदीय बहुपद। इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रिनोमेल्स। क्या कहते हैं, ट्रिनोमेल्स। ठीक है, तो ट्रिनोमेल्स, अब ये भी अस्पष्ट अपने आप में उत्तर खुद दे रहा है। देखिए शब्द जो होते हैं अगर उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो शब्द जो होता है वो उत्तर अपना खुद दे देता है। ठीक है, कोई भी अगर प्रश्न पूछा गया है तो अगर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आधा उत्तर हमें उसमें से पूरा स्पष्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला क्या कह रहा है, त्रिपदीय बहुपद, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हमें जानकारी मिल रहा है कि तिर मतलब क्या होता है, तीन, और पदीय मतलब पद, तो जिसमें तीन पद हो वो क्या होता है, त्रिपदीय होता है। तो तीन पद वाला हम कोई बहुपद ले लेंगे तो 3x² + 6x + 7, ये हमारा क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, और ले लेते हैं 8x⁴ + 3x³ + 4x², तो इसमें भी कितने पद हैं, 1 2 3, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद। तो ऐसे ही हम पदों के आधार पे उनका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो अगर 4 पद का होगा तो 4 पदीय बहुपद, लेकिन ये हमें किताबों में 4 पदीय बहुपद कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मेनली हमें मुख्यतः जो मिलता है एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। उसके बाद अब जितना पद हम करेंगे तो सबका नाम लेना मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसको व्यापक रूप में हम बहुपद ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, बहुपद ही कहेंगे। अगर ज़्यादातर पूछता है एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, यही पूछता है। और शून्य बहुपद का अगर गणना किया जाए तो शून्य से भी हमें स्पष्ट ये मालूम हो रहा है, जो चौथा टाइप है हमारा शून्य बहुपद। ठीक है, तो शून्य बहुपद जिसमें एक भी पद नहीं होता है, तो इसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, कि मतलब ये एकदम नग्न होता है, एकदम फाई होता है। जैसे फाई का मतलब एकदम रिक्त होता है, ये खाली होता है, मतलब कोई भी उसमें ना तो चर होगा ना ही कोई अचर होगा। तो ये सिर्फ नाम के लिए है शून्य बहुपद। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ नाम के लिए, लेकिन इसका कोई बहुपद हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो शून्य बहुपद में 0 पद होते हैं, यानी शून्य पद होते हैं, और ये हमें पढ़ना नहीं है, या ना ही ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पद के आधार पे नामकरण बहुपदों का। ठीक है, पद के आधार पे इनका जो हो गया नामकरण। ठीक है, तो ये आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं घात के आधार पर। ठीक है, घात के आधार पे हम पढ़ेंगे कि घात के आधार पे कैसे बहुपदों का नामकरण किया जाता है या कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ तक हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश वाला आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम आते हैं अपने बहुपद के प्रकार में नामकरण कैसे होता है घात के आधार पे। ठीक है, या घात के आधार पे पहला जो होगा हमारा रैखिक, यानी एक घाती बहुपद। ऐसा बहुपद देखिए, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थघाती, पंचघाती। ऐसे अगर घात का मान हमें जितना बड़ा मिलेगा, ठीक है, बहुपद जिस घात का होगा उसे हम उस घाती का बहुपद कहेंगे। जैसे कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि घात क्या होता है। अगर घात नहीं समझ में आता है तो पहले घात समझ लीजिए। जैसे ये कोई एक बहुपद दिया है, ठीक है, ये कोई एक बहुपद दिया है, तो इसमें जो भी चर का सबसे बड़ा घात होगा, चर का जो सबसे बड़ा घात होगा, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितना है, 8। तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात कितना है, 8 है। क्या है, इस बहुपद का घात कितना है, 8 है। तो हम घातों के आधार पे बहुपदों का नामकरण जब करते हैं, तो मान लीजिए कि एक घाती बहुपद में जो घात होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम घात चर की जो होगा वो 1 होगा। तो ये 2x + 7, यहाँ पे पावर कितना है, 1, तो ये हमारा जो बहुपद होगा वो एक घाती बहुपद होगा। आ रहा है समझ में, एक घाती बहुपद होगा। अगर जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितना हो, 2 हो, जैसे 2x² + 7x + 8, इसमें देखो x का सबसे बड़ा घात कितना है, 2, ठीक है। तो x का जब जो मैक्सिमम पावर, जब बहुपद में मैक्सिमम पावर कितना हो, 2, तो उसको हम कहते हैं द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिघाती, त्रिघाती के मतलब जैसे जिसमें 3 घात हो, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर का मैक्सिमम घात कितना हो, 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 3x² + 4x³ + 2x + 7, ये हमारा एक बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना है चर का, 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ा घात कितना है, 3। तो ये जो बहुपद होगा वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा आराम कर ले, ठीक है। कंटिन्यू पढ़ना भी थोड़ा नुकसानदेह होता है, ठीक है, तो बीच में थोड़ा आराम और थोड़ा मनोरंजन भी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे मनोरंजन तो हम करा नहीं सकते कि ला के आपको गाना वगैरह सुनाएं या गा के सुनाएं, या डांस भी नहीं आता है, ठीक है, तो गाना भी नहीं सुना सकते, ना डांस ही कर सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा विश्राम करके खुद सुन सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आराम करना होगा वीडियो को पॉज कर देना और खूब इंटरेस्ट ले लेना, उसके बाद फिर प्ले करना। अब देखते हैं चतुर्थघाती, ठीक है। तो चतुर्थघाती क्या होता है, चलिए सोच रहे होंगे सर जी कह रहे हैं कि आराम करो फिर पढ़ाना शुरू कर दिए, पढ़ लो फिर आराम करना, ठीक है। तो चतुर्थघाती क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात मैक्सिमम पावर, यानी चर का जो अधिकतम घात हो वो कितना हो, 4। जैसे 8x⁻6, यहाँ 6 नहीं है तो 4 + 3x³ + 4x² 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस बहुपद में चर का जो सबसे बड़ा घात कितना है, 4 है, तो इसको कहेंगे चतुर्थ घात। तो अब ऐसे हम जितना बड़ा हमें बहुपद में घात मिलेगा उस संख्या के आधार पे हम उसका नामकरण रख देते हैं। अगर बहुपद का घात 10 है तो उसको हम क्या कहेंगे, 10 घातीय बहुपद। अगर बहुपद का जो मैक्सिमम घात कितना हो, 100 हो, तो उसको कहेंगे 100 घातीय बहुपद, ठीक है। तो इसी तरीके से हम घात के आधार पर नामकरण कर देते हैं बहुपदों का। तो ये हो गया घात के आधार पे, ठीक है। अब आता है हमारा चर के आधार पे। चर मतलब चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है, यानी बहुपद में जो हमारे अक्षर मिलते हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं, क्योंकि इनका मान फिक्स नहीं होता, ये इनका मान चलने वाला होता है, ठीक है। तो ये चर कहलाते हैं, मतलब जिसका मान हर जगह बदलता रहता है। जैसे x का मान एक सवाल में 1 होता है, x = 1, तो कहीं दूसरा सवाल लगाओ कि x = क्या हो जाएगा, 2। तो इसीलिए x का मान क्या होता है, बदलता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं, यानी चलता रहता है। अचर क्या होता है, जिसका मान फिक्स होता है, जितने भी नंबर हैं, ठीक है, उनका मान फिक्स है। जैसे 5 कह दे तो 5 का मान हमेशा फिक्स रहेगा, 5 यहाँ है तो 5 दूसरी जगह जाएगा, तब भी वो अपना वैल्यू वही बना के रखेगा कि हम 5 हैं तो 5 ही रहेंगे, ठीक है। इसलिए जो अक्षर होते हैं जिसका मान बदलता रहता है उनको चर कहते हैं। तो चर के आधार पर बहुपदों को हम कैसे लिखते हैं, जिसमें क्या हो, एक चर हो, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को हम मिटा ही देते हैं। देखो इसमें एग्जाम्पल लेके हम लिखते हैं, अगर एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद,
अब एक चर वाला बहुपद क्या होता है, जिसमें क्या हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर शामिल हो। तो एक चर शामिल हो मतलब या तो x हो या तो y हो या तो z हो, मतलब हो तो एक ही अक्षर हो पूरे बहुपद में। तो इसको अगर हम लिखते हैं एक चर वाले बहुपद का एग्जाम्पल, तो 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x x x मतलब x के अलावा और कोई भी अक्षर नहीं आया यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद। आए समझ में? और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस 7y प्लस 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस बहुपद में सिर्फ y आ रहा है और इसके अलावा कोई भी अक्षर नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक चर में बहुपद कहलाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही चरों के आधार पे हम नामकरण करेंगे। जब चरों की संख्या एक हो तो एक चर वाला बहुपद, फिर दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हमारा इस बहुपद में क्या होगा कि मैक्सिमम दो चर होंगे, जैसे 2x प्लस 5y प्लस 7। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चर ये भी है और एक चर ये भी है, दो अक्षर आ गया, तो ये जो बहुपद होगा हमारा दो चर वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही तीन चर वाला का उसमें तीन चर आ जाए, तो तीन चर वाले में क्या होगा, मैक्सिमम तीन चर होंगे, जैसे यहाँ पे लिख दें 5x प्लस 6y प्लस 7z कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं x y z कितने अक्षर आ गए, तीन, तो ये जो होगा हमारा तीन चर वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज बहुपद। और बहुपद का क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, या बहुपदों का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में ये आज हमारा ख़त्म हो गया। अगली क्लास में हम बहुपदों पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।